सो हेलो एस्पिरेंट, आज का CHSL प्रीवियस ईयर हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन फोर स्कूल S1, S2, S3 एंड S4 ड्यूरिंग द consecutive 2 years 2017 एंड 2018। क्वेश्चन में पूछा गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन स्कूल S3 for both year is approximately what percent of total student admitted in school S2 for both year। ओके, तो इसका सम देखेंगे। इसका सम कितना है? 350। टोटल इसमें 350 आए थे 2018 में, और इसमें 2018 में टोटल कितने आए थे? इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आएंगे 600। सब क्या कह रहे हैं? S3 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? सो 350 इज, मान लेते हैं ये x परसेंटेज है ऑफ S2 में कितने थे? अब 600। 600 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 58.33 परसेंटेज। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ sec थीटा एंड sin थीटा जो कि 0 से लेकर 90 तक है, थीटा की वैल्यू आर द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको इक्वेशन दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू होता है सम ऑफ रूट के। रूट हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो हमको क्या क्या दे रखा है? सेक थीटा एंड साइन थीटा। और सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब ये ए बी सी क्या होंगे इसमें? ये होगा हमारा √6 ए, माइनस के होगा हमारा बी, और √6 होगा हमारा 6। √6 हमारा होगा सी। सो पहले हम इस वाली वैल्यू पे पुट करते हैं सी अपॉन ए। सो मतलब कि √6 अपॉन √6 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा सेक थीटा एंड साइन थीटा। साइन थीटा तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है? टेन थीटा। अब √6 से √6 कट जाएगा, हो जाएगी वैल्यू 1। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। तो हमको थीटा की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? के माइनस के। माइनस के हो जाएगा के अपॉन √6 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? सेक 45 डिग्री। और साइन की वैल्यू क्या है? साइन 45 डिग्री। सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। साइन थीटा की कितनी हो जाएगी? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय में ये √6 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पहले ही। सो यहाँ पे √6 में से अगर मैं √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ। जब ये √2 इंटू √3 सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस जब ये √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √3। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3√3। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 years ago the average age of Ravi Mohan and Govind was 32 years. If Sham joined them now, अगर शाम ने अब ज्वाइन कराया उनको, the average age of all four of them is 36 years. The present age of Sham is, तो 6 साल पहले रवि मोहन कोविंद, सो मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, 6 साल पहले की बात है, माइनस 6 साल पहले उनका जो सम था एज का कितना होगा? सम अपॉन कितने हैं ये? तीन है, सॉरी, तीन जने, और उनकी एवरेज कितनी है? 32। और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम कितना हो जाएगा उनकी एज का? 30, सॉरी 96। 96 हो जाएगा। अब 6 साल मतलब अब प्रेजेंट में देखते हैं, तो तीनों में 6 साल एज बढ़ेगी।
तीनों में 6 साल एज बढ़ेगी तो कितनी एज बढ़ेगी टोटल? 18 बढ़ेगी। तो 96 जो पहले इनकी 6 साल में टोटल थी तीनों की मिला के एज, उसमें मैं 18 प्लस कर दूंगा तो अब प्रेजेंट एज इनका सम कितना हो जाएगा? इनका प्रेजेंट एज का सम हो जाएगा 114। अब कह रहे हैं कि इसमें ज्वाइन कर दिए किसने? श्याम ने, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और अब कितने जने हो गए ये हो गए 4 जने। अब इनका एवरेज कितना बता रहा है प्रेजेंट में? 36। अब बस इसको हमको सोल्व करना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 4x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा मेरे पास? 144। 144 में 114 में माइनस करूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 30। सो शाम की एज कितनी है अभी? 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 3। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे अंदर ब्रैकेट ये वाला है, तो इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा ये 15। और 42 में से 40 माइनस 40 में माइनस करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास +2। 15 +2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 17। अब क्या हो रहा है इसमें? अ, इस ब्रैकेट को हमने कर दिया है अभी सॉल्व। सो 17 को मैं प्लस करूंगा 35 से। 17 को, हाँ, क्योंकि अब ये वाला ब्रैकेट है, फिर अब ये करली वाले ब्रैकेट खुलेगा तो 17 को मैं 35 से प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा अभी 52। 52 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, क्योंकि ये प्लस में अभी 52 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 टू 3 5 जब 15। 156 को मैं प्लस करूंगा 7 के साथ तो मेरे पास हो जाएगा 163। और 163 जब ये पूरा ब्रैकेट खुलेगा तब मैं प्लस करूंगा 4 के साथ तो मेरे पास हो जाएगा 167। सो दिस इज आवर आंसर। दिस, so next question है, the length and the breadth of cuboid are increased by 10%, 20% respectively, and its height decreased by 20%. The length, so length कितना बढ़ गया? 10%। 10% मतलब कि, अगर 10% मतलब कि वो 10 था 11 हो गया। ये मैंने कैसे लिखा? 10% कितना होता है? 1/10। तो पहले ये 10 था, उसमें ये 1 ऐड हो गया, मतलब पहले 10 था 1 ऐड हो गया, कितना हो गया? 11। अब मैं ब्रेथ लिखता हूँ। ब्रेथ 20% बढ़ गया। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5 मतलब कि पहले कितना था? 5 था। अब कितना इंक्रीज हुआ है ना, तो मतलब कि कितना इंक्रीज हुआ है? 1 इंक्रीज हुआ है 5 में, तो अब 6 हो गया। अब हाइट के बारे में क्या कह रहे हैं कि 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20% कितना होता है? 1/5 मतलब पहले 5 था, कितना हो गया है? 4 हो गया। तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 250। अब इस वाली को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिसमें हमारी चेंजेस हुई है, सब में ये हो जाएगा 264। तो पहले वॉल्यूम था 250, अब वॉल्यूम है 264। कितने की बढ़ोतरी हुई है? ये बढ़ा है 14, बढ़ा है कितने में? 250 में। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसका मेरे को परसेंटेज निकालना है। अब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 अपॉन, सॉरी 28 अपॉन 5, जो हो जाएगा मेरा 5 कंप्लीट 3/5। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसमें हमको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है। यहाँ पे अगर +2 होता तब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता, लेकिन अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? -b² प्लस माइनस, बीस यहाँ पे रूट में आ जाता है। इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, एक मिनट। Find the value of x for the given equation 3x square
प्लस 5x माइनस 2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे तरीका होता है हमारे पास मिडल टर्म स्पीड, लेकिन इस इक्वेशन में मिडल टर्म स्पीड नहीं होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो होता है सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, डी की वैल्यू। जो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है इसमें 5, सो 25 माइनस 4 क्या है इसमें, 4 तो 4 है ही कांस्टेंट है। ए क्या है इसमें 3 और सी क्या है इसमें -2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 25, 4 3 12, 12 2 24 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 49। ये होगी मेरी डी की वैल्यू। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे को एक फॉर्मूले में पुट करनी होती है वैल्यू, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये होता है हमारा रूट निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस वाले, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं प्लस माइनस। तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है 5, सो प्लस रूट डी में अगर मैं 49 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ये 7 का, तो यहाँ पे हो जाएगी 7 अपॉन 2a। 2 कितना है, ये कितना है 3, तो हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/6, जो हो जाएगा मेरा 1/3। अब नेक्स्ट पार्ट है माइनस का। माइनस का निकालते हैं अब हम, -5 -7/6, तो ये कितना हो जाएगा -12/6, जो कि मेरी वैल्यू हो जाएगी -2। तो दो रूट्स है इसमें, -2 और 1/3, -2 एंड 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता ही होगा कि जो एंगल होते हैं अंदर वो सारे होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे होते हैं, इसको क्योंकि ओवल साइड तो सारी इक्वल है, सारी इक्वल साइड है तो मतलब कि सारे एंगल भी इक्वल होंगे। अगर मैं एक एंगल को x मान लेता हूँ तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो जाती है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज 180, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ऐसे हमारा ये ऑल एंगल, ये तो इंटीरियर हो गया। अब मैं इनको आउटर निकालना है, तो आउटर कैसे निकालेंगे, 180 में से सिंपली 60 माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 120। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और x रेशियो y की दे रखी है हमको 3:2, सो x प्लस वाई इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ 7x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसमें हम नॉर्मली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। 7x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1, रेशियो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सो रेशियो आ गया 7:5। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही ग्राफ ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एडमिशन ऑफ स्कूल S3 S4 इन 2014। मतलब कि S3 S4 में 2014 देखना है हमको, of the average admission of school S1 and S2 in 2017। S1 और S2 में 2017 में देखना है। सो 150 और 250 का मैं एवरेज निकालूंगा, कितना आ जाए मेरे पास, 400/2 मेरे पास आ जाएगा ये 200। और जब मैं 250 और 240 का एवरेज निकालूंगा मेरे पास आ जाएगा ये 490/2, जो कि हो जाएगा 245। अब मेरे को इनका परसेंटेज निकालना है। एक्स परसेंटेज है मेरा 200/245। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 81.63। सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two tangent AP and AQ are drawn to a circle which center O। एक सर्कल है और एक पॉइंट है ए, उसमें हमने एक टेंजेंट बनाया। आप इसको इमेजिन कर लेना, ए पी एंड ए क्यू, where P and Q are point on the circle, if PAQ, PAQ की वैल्यू है, PAQ की वैल्यू है एंगल 70
then the value of AOP, AOP, सो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे मैं लाइन इमेजिनरी खींचता हूँ, यहाँ पे होता है O, तो हमको AOP, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये पूरी वैल्यू निकालते हैं। पूरी वैल्यू कैसे निकलेगी? ये एंगल और ये एंगल जब भी टेंजेंट बनता है तो फिर ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो फिर दो तीन एंगल तो हमको दे रखा है और ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। क्वाड्रिलेटर कौन सा? ए पी ओ क्यू, ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360। तो हमारे पास तीनों गिवन है, हम एक निकाल लेंगे। एंगल पी ओ क्यू कितना होगा? एंगल पी ओ क्यू जब मैं निकालूंगा तब ये मेरे पास आ जाएगा 110। ये पूरा एंगल 110 है और ये इसका सिर्फ हाफ है, तो 110 का हाफ कितना हो जाएगा? 55। तो एंगल ए ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 486, देन द मार्क प्राइस। अच्छा, तो फिर इस क्वेश्चन को करेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है और हमारे पास है मार्क प्राइस है और सीपी है। हमने 10% डिस्काउंट दिया है। हम क्या लेंगे? हम कहेंगे कि वो चीज़ पहले 10 की थी, जब उन्होंने डिस्काउंट करा तब वो 9 की हो गई है। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 486। तो 9 की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा अपॉन, हमको निकालनी है मार्क प्राइस की, इनटू 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 540। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio between total number of students admitted in 2017 and total number of students admitted in 2018, तो 17 में और 18 में टोटल रेशियो बताना है। सबसे पहले टोटल काउंट कर लेते हैं। 17 का 250, 240, 200 और 300। जब मैं इनको प्लस करूंगा मेरे पास आ जाएगा 940। जब मैं 2018 वाला प्लस करता हूँ 320, 360, 150 और 250, तब इनका आ जाएगा 1080। अब मेरे को इनका रेशियो निकालना है। सिंपली मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ, तो किससे हो जाएगा? ये 33/36, और ये भी कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 11/12। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। सो मैं ये एसपी को नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, और ये 12 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ 8/12। इसको मैं रेशियो से काटूंगा, 4 2 जा 4 3 जा, मतलब कि चीज थी 2 की, हमने 3 में बेची, मतलब कि कितने का, कितने में फायदा करें? 1 में। और कितने की थी? 2 की। इनटू में 100, तो 50% का वो हमको प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 2b स्क्वायर माइनस a माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सिंपली हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी। ए प्लस बी लिखेंगे हम, प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। सो ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x³ plus ax square plus bx minus 2 leaves the remainder 7 and 0 when divided by 2x minus 3 and x plus 2 respectively, then the value of x plus a। इस क्वेश्चन में सिंपली हमको x की वैल्यू पहले इसमें पुट करनी है, फिर दोबारा से x की वैल्यू इनमें पुट करनी है। हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, उससे हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप सब इसका सॉल्यूशन कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड, ये वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू होल स्कूल इन 2018, 2018 में एवरेज स्टूडेंट बताने हैं। तो हमने इनकी वैल्यू ऐड करी थी, वैल्यू ऐड करने पे कितना आया था 1080, 1080 को हमको 4 से सिंपली डिवाइड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 270। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.50, देन द टाइम पीरियड इज, हमको टाइम निकालना है। सो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर है 5 एंड पावर होती है टाइम, टाइम हमको दे नहीं रखा तो हम सिंपली टी लिख देते हैं, माइनस में 4000, क्योंकि हम ये फॉर्मूला होता है सिर्फ अमाउंट निकालने का, और माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी आई, सी आई कितना दे रखा है 630.5। ओके, जब ये 4000 इधर जाएगा इससे ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4630.5, 4000 यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4000 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, ये जाएगा 5 के टेबल पे, ये भी जाएगा 5 के टेबल से, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तब मेरे पास ये हो जाएगा 49,261 अपॉन 8000 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस वाले को सॉल्व करता हूँ मैं, ये हो जाता है मेरा 105 अपॉन 100, इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 21/20 टी। और इसको भी देख सकते हो, ये 9261 किसका क्यूब होता है 21 का, ये 8000 किसका क्यूब होता है 20 का, ये सिंपली क्यूब है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 years। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of two similar triangles are 324 and 225 centimeter. If the altitude of the similar triangle is 10 centimeter, then the altitude of the, so दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला है, तो बड़े वाले से हम छोटे वाले को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपली आता है 1.44, जो कि ये है 12 into 12 into 10 into 10। सो दो बारी 12 क्यों है और दो बारी 10 क्यों है, क्योंकि एरिया, एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों बारी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट दो बारी मल्टीप्लाई होते हैं। सो हम एक बारी 12 into 10 लेते हैं, क्योंकि जो एल्टीट्यूड है वो कितना गुना है दूसरी वाली छोटे वाली ट्रायंगल, अगर x है तो बड़े वाले ट्रायंगल कितना हो जाएगा 12 into 10 टाइम्स हो जाएगा। सो कितना दे रखा है छोटे वाले का, इंटू 10 करेंगे हम इसको तो बड़ा वाला निकल जाएगा, इसको निकालेंगे तो बड़े वाले का एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप E can fill in 20 hour, टैप B can fill in a 30 hour, if both tap are open together then how much time। ओके, इनकी टोटल वर्क कितना करते हैं, मतलब कि टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60, ये भर देता है 20 में, इसकी एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है 30 में, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 600, क्योंकि हमको इनका एलसीएम निकालना होता है, सॉरी यहाँ पे एलसीएम आएगा 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, तभी इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 12। Next is a boat cover a distance of 15 kilometer upstream in 5 hours and a distance of 42 kilometer downstream in 6 hours। So पहले upstream निकालते हैं, upstream कैसे निकलेगा 15 अपॉन 5 हो जाएगा 3, ये है हमारा अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम निकलेगा हमारा 42 अपॉन 6, मैंने बस सिंपली ये करा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला निकाला, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, ये अब हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी जो कि हमारी 7 है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन
किलो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं? ये हमारी आ गई थी वैल्यू v की, तो v माइनस यू अपॉन 2। 7 में से 3 का कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2, दैट इज 2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos x इक्वल टू 24 अपॉन 5, देन द वैल्यू ऑफ cot x एंड cos x। सो हम एक फिगर बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं ये x है, cos x क्या होता है? b अपॉन h। तो h की वैल्यू है 25 और b हो गया हमारा 24। आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ये ट्रिपलेट होता है हमारा 7, 24 और 25 का। सो हमको सिंपली कोटेक्स निकालना है। कोटेक्स की वैल्यू कितनी होती है? b अपॉन h। 24 अपॉन 7 हो जाएगा ये। और cos x की वैल्यू कितनी होती है हमारी? cos x साइन का उल्टा होता है, साइन होता है p अपॉन h। तो ये हो जाएगा h अपॉन p। h कितना है? 25 अपॉन p कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 7। इसको मैं काटूंगा सिंपली तो हो जाएगा 7। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan x इक्वल टू 3 अपॉन 2, देन द वैल्यू ऑफ sin 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइड बाय 3 sin x माइनस 2 cos x। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इस वाले। तो इसमें क्या, अगर मैं दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दे, cos से डिवाइड करता हूँ 3 sin x, इसको भी cos से डिवाइड करूंगा प्लस 2 cos x, इसको भी cos से डिवाइड कर देता हूँ। नीचे भी ऐसे ही करूंगा, 3 sin x, इसको भी cos से डिवाइड, माइनस में है ये माइनस 2 cos x, इसको भी cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये cos x से cos x कट जाएगा, साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा? 10। सो हो जाएगा हमारे पास 3 tan x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 tan x माइनस 2। तो tan x की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 2। तो जब मैं इसमें tan x की वैल्यू लिखूंगा तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन 2 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन 2 माइनस 2। जब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 अपॉन 5। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ circular cylinder is 5 centimeter and its height is 14 centimeter and the volume, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू हमको 22.7 पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय में आर कितना है इसमें? 5 और एच कितना है इसमें? 14। सो सो 14 5 to 25, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, 50 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 200, 1100। So next question, which are the two nearest number to 1959 is divided by 9? So divisibility rule पता होना चाहिए हमको। 9 की divisibility rule क्या होती है कि इन सब डिजिट का सम जो भी आए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं इसको प्लस करता हूँ, 9 और हो जाएगा 10, 10 15, 59 हो जाएगा 24, 24 और 6 हो जाएगा हमारे पास 30। सो ये है 30। 30 तो 9 का डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसमें प्लस 6 कर देता हूँ तो हमारे पास आता है 36। 36 9 से डिविजिबल है, आता है। और अगर मैं इसमें -2 कर देता हूँ, -3 कर दूंगा अगर मैं, तब मेरे पास आता है ये 27, जो कि 27 डिविजिबल है 9 से। हाँ, तो अगर मैं 1956 में पहले मेरे को क्या करना है? -3 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 19593। और दूसरी बार मैंने क्या करा, इसमें +6 कर दिया, तो 19596 में +6 करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 19602 हो जाएगा मेरे पास। सो ये दो कहाँ पे है? आंसर इस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेंजेंट AP and AQ are drawn to a circle। टेंजेंट का क्वेश्चन है ये फिर से। एक सर्कल है, उसमें दो टेंजेंट बन रहे हैं AP एंड AQ।
एंड ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे एक ए पी है और यहाँ से ये गया ए क्यू, इसको मैं पी मान लेता हूँ, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, वेयर पी ए क्यू की वैल्यू कितनी है 60। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू, हम पी क्यू की लेंथ, ये अगर कॉर्ड बनेगा ये ऐसे, तो हमें पी क्यू की लेंथ बतानी है। अगर ये 60 है और ए पी की वैल्यू कितनी है 12, आपको पता होगा जब भी दो टेंजेंट बनते हैं तो दोनों टेंजेंट अगर एक पॉइंट से बन रहे हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होगी। जब ये दोनों साइड इक्वल और ये 60 है तो ये भी 60 होंगी, ये भी 60 होंगी। तो सिंपली सी बात है, ये वाली साइड भी इक्वल होंगी, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ए पी क्यू जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबकी साइड कितनी है 12, तो इसकी साइड भी 12 हो जाएगी, तो आंसर ही हमारा हो जाएगा 12। So thanks for watching. That's for it today.